राम राम सा, जय हिंद साथियों। आज बात करते हैं हम पेंशन के मुद्दे पर। अपने वर्तमान में जो पेंशन का मुद्दा चल रहा है उस पर बात करते हैं। पेंशन की बात करें तो सबसे पहले आज हम पेंशन पर बात करते हैं, राजनेताओं को मिलने वाली पेंशन की। आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति एमएलए बन जाता है या फिर कोई व्यक्ति एमपी बन जाता है, विधायक या सांसद बनने के बाद अगर वो 5 साल के अपने कार्यकाल को पूरा कर लेता है, 5 साल वो एमपी रह जाता है या 5 साल वो एमएलए रह जाता है, तो उसको सरकार की ओर से फिर भविष्य में पेंशन मिलती है। चाहे उसके बाद वो वापस चुनाव जीते या हार जाए, लेकिन उसको पेंशन मिलने लग जाती है। और इससे भी हटकर बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 5 बार एमएलए रहता है तो उसको 5 पेंशन मिलती है। अगर कोई 15 बार एमएलए रहता है तो उसको 15 पेंशन मिलती है। अगर कोई व्यक्ति एमएलए और एमपी 5-5 साल रहता है तो भी उसको 10 पेंशन मिलती है। यानी कुल मिलाकर अगर कोई भी राजनेता 5 साल तक एमपी रह जाता है या एमएलए रह जाता है तो वो पेंशन का हकदार हो जाता है सरकार के नियमानुसार। तो जब एमपी और एमएलए 5 साल रहने के बाद भी उनको पेंशन मिलती है, तो अर्धसैनिक बलों के जो साथी है, जो अपने सैनिक है, उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती है? राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट के जो कर्मचारी, उनको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इन सवालों को छोड़कर मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। आप सब जानते हो, अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति में सरपंच बन जाता है या वो प्रधान बन जाता है या वो जिला प्रमुख बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है या फिर वो राज्य गवर्नमेंट या केंद्र गवर्नमेंट में मंत्री बन जाता है, तो आप देखोगे कि उसके पास खुद की 4 व्हीलर गाड़ी, वो भी कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी गाड़ी जैसे फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, ये फोर्ड की इंडिवर और अपने ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ऐसी गाड़ी वो मेंटेन करने लग जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिनके पास इतना पैसा है कि जो 4 व्हीलर गाड़ी और वो भी अच्छे पेमेंट वाली गाड़ियां मेंटेन करते हैं, उनको पेंशन की क्या जरूरत है? फिर उसके बाद अगर वो कभी गलती से, वैसे तो ऐसा गलत काम वो करते नहीं है, लेकिन गलती से कभी उनको ये याद आ जाए कि जिन लोगों ने मेरे को जिताया है उनसे मिलने चलना है, उस क्षेत्र में भ्रमण पर जाना है। मैं भ्रमण शब्द इसलिए काम में ले रहा हूं क्योंकि मोस्टली राजनेता शादी ब्याह में ही जाते हैं, अदरवाइज उनको पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है। और यह आंकड़ा 75% राजनेताओं पर लागू होता है। तो जब वो अपने क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो आप देखोगे कि उनके काफिले में 15 से 20 लग्जरी गाड़ियां चलती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास इतना पैसा है, क्या उनको सरकार से पेंशन मिलनी चाहिए? कदापि नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। राज्यसभा के जो मेंबर है, 245 मेंबर, उनकी संपत्ति का अगर हम औसत एवरेज निकालें तो संपत्ति का एवरेज है 88 करोड़ रुपए। यानी पर मेंबर के पास लगभग 88 करोड़ की संपत्ति है। तो जिस व्यक्ति के पास 88 करोड़ रुपए की संपत्ति है, क्या वो सरकारी पेंशन का अधिकारी है या उसको सरकार की ओर से पेंशन मिलनी चाहिए? अगर 88 करोड़ की संपत्ति से होने वाली इनकम से ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो यकीन मानो सरकार से मिलने वाले पैसे से कभी भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। यह आप मानकर चलो। इसलिए पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम राज्यसभा, ये मान लेंगे चलो राज्यसभा में तो पैसे वाले लोग ही जाते हैं, उन्हीं को सरकारें अपने अनुदान के आधार पर राज्यसभा में भेजती है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स जो है, उनकी कुल संपत्ति का औसत देखा जाए तो वो भी लगभग 42 से 43 करोड़ पर मेंबर है। तो 42 से 43 करोड़ भी कम पैसा नहीं है। इतनी संपत्ति जिसके पास है, उस व्यक्ति को भी अगर बुढ़ापे के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए अगर सरकार से पेंशन की आवश्यकता है, तो फिर अपने जितने भी सरकारी कर्मचारी है, इवन वो चाहे केंद्र के हो, चाहे राज्य गवर्नमेंट के हो, चाहे वो आपके सैनिक है, चाहे वो आपके आर्मी के हो या अर्धसैनिक बलों के हो, इन सबको पेंशन मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से भारत में जो पेंशन मिल रही है उनमें सबसे बढ़िया तरीके से, या जिसकी वास्तविक रिक्वायर्ड पेंशन है वो है वृद्धावस्था में 60 साल की अधिक आयु वाले लोगों को जो सरकार की ओर से पेंशन मिलती है, वो पेंशन मिलनी चाहिए। वो उनको वृद्धावस्था में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिससे उनका आराम से नॉर्मल जो खर्चा होता है वो चल सकता है। परिवार में लोगों के द्वारा अगर कई बार कोई व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को अच्छे से नहीं रख पाता है, तो सरकारी अनुदान जो मिल रहा है उससे वो अपने घर खर्चे या अपना मंथली खर्चा निकाल सकते हैं।
और विशेष तौर से राजनेताओं को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आप देखो राजनेताओं के पास तो लग्जरी गाड़ियों का भरमार है और इतना पैसा होता है पूछो मत, ये पैसा आता कहां से? अपना पहला मुद्दा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। और इसी के साथ एक और मुद्दा है, मेरा मुद्दा यह है कि राजनेताओं के पास इतना पैसा कहां से आता है? अगर राजनेता भ्रष्टाचार नहीं करता है तो फिर इनके पास इनकी संपत्ति 5 साल में दुगनी, 10 गुनी, इवन कई बार तो 50 गुनी हो जाती है। ये 100 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। तो ये संपत्ति कहां से आती है? जब तक राजनेता ईमानदार नहीं होगा तब तक आप इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए राजनेताओं को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए और भी सरकार की ओर से इनको जो एक्स्ट्रा भत्ते मिलते हैं उनमें भी कटौती की जानी चाहिए, एक लिमिट में इनको मिलने चाहिए। राजनेता कहने के लिए कहता है कि मैं लोगों की सेवा के लिए आया हूं, और सेवा जो होती है, सेवा का कोई मेहनताना नहीं होता है, सेवा की कोई पेंशन नहीं होती है। और राजनेताओं को अगर पेंशन देनी भी है तो केवल उन्हीं लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए जिनकी संपत्ति बहुत कम है, जो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में कभी संलिप्त नहीं हुए। उन लोगों को अगर मिले तो हम सोच सकते हैं कि भाई उनको लास्ट में जीवन के अंतिम क्षणों में या कुछ वृद्धावस्था में उनका परिवार चलाने के लिए आवश्यक है। अदरवाइज राजनेताओं को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर राजनेता अपनी पेंशन छोड़ते हैं या कोई भी केंद्र गवर्नमेंट या इवन किसी राज्य की सरकार ये निर्णय लेती है कि हमारे राज्य की, या मैं तो केंद्र गवर्नमेंट में जो अपने प्रधानमंत्री जी है उनसे और गृह मंत्री जी है उनसे अपील करूंगा कि ये एक जनहित में निर्णय ले कि किसी भी राजनेता को, चाहे वो राज्य गवर्नमेंट का मेंबर हो चाहे वो केंद्र गवर्नमेंट का मेंबर हो, किसी भी प्रकार की उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर ये क्रांतिकारी कदम उठाते हैं तो यकीन मानो लोग जो है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या वर्तमान सरकार के बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, विपक्ष को भी कह रहा हूँ, भाई अगर अपनी केंद्र गवर्नमेंट या जो सरकारें हैं, सत्ताधारी पार्टियां राज्य में, वो अगर ये काम नहीं करती है तो जो विपक्षी दल है उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए और उनको लोगों को ये कहना चाहिए कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम राजनेताओं को मिलने वाली पेंशन को पूर्ण रूपेण खत्म कर देंगे। और मैं ये कहूंगा, अगर आप पूर्ण रूपेण खत्म नहीं कर सकते, किसी कारणवश सरकार को ये लगता है कि नहीं पूर्णतः पेंशन खत्म करना गलत है, तो फिर एक नियम बनाया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी ही बार वो एमएलए बने या एमपी मिले, उसको केवल एक पेंशन मिलेगी, अदरवाइज उसको कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर अगर सरकारें गौर करती है तो यकीन मानो जो अपने देश में अभी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए या यूपीएस एनपीएस इनमें जो सरकारी कर्मचारियों की माथापच्ची है, सरकार से ये नाखुश है या इनकी सरकार से जो मांगे वो आधी से ज्यादा मांगे खत्म हो जाएगी और सरकार भी इन लोगों को ये कह सकेगी कि देखो राष्ट्र हित में संपत्ति या राष्ट्र के विकास के लिए हम ये निर्णय ले रहे हैं, और ये लोग मान भी जाएंगे। लेकिन जब तक अपने नेताओं को पेंशन मिल रही है तब तक कोई भी किसी भी बात को कबूल नहीं करेगा। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि राजनेताओं को मिलने वाली पेंशन पर तुरंत से तुरंत बिल लाके और इनको खत्म किया जाए, और इसको या तो खत्म करे या केवल एक ही पेंशन तक इसको सीमित किया जाए। जय हिंद, जय भारत।